मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ। अब तक ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। सोशल मीडिया पर आग की तरह ये वीडियो फैल चुका है, लेकिन प्रणीत मोरे की सच्चाई क्या है? प्रणीत मोरे ने अपने ही शो में इस तरीके के वीडियो को बढ़ावा कैसे दिया? दरअसल अगर आप प्रणीत मोरे के पुराने स्टैंड अप कॉमेडियन वीडियोस भी देखेंगे गौर से, तो आप यही पाएंगे कि प्रणीत खुद तो एक स्ट्रॉन्ग कॉमेडियन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा ही दूसरों को नीचे गिराकर ही कॉमेडी की है। और अगर आपको ध्यान हो, बिग बॉस 19 के अंदर सलमान खान ने उन्हें एक नसीहत दी थी। सलमान ने प्रणीत से कहा था कि प्रणीत, तुम कॉमेडी करना, लेकिन लाइन कभी भी क्रॉस मत करना। और तुमने वो लाइन कई बार क्रॉस की है, चाहे फिर वो मेरे साथ हो या फिर और भी दूसरे स्टार्स के साथ हो। और प्रणीत ने उस वक्त तो हंस हंस कर ये बात टाल दी थी, लेकिन शायद प्रणीत अपनी लाइफ में ये बात भूल गए। दरअसल प्रणीत की शायद इसी तरीके की मेंटालिटी है, इसीलिए उन्होंने मालती चाहर को जब लात मारी थी तब ये बोला था कि नॉर्मल सी बात थी, लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से मालती चाहर ने प्रणीत से अपनी दोस्ती तक तोड़ ली थी। आपको याद होगा, जब मालती चाहर शो से बाहर जाने वाली थी, उनका एग्जिट टाइम था और उस वक्त प्रणीत ने उनके पीठ के पर यानी कि कमर के साइड बहुत तेज लात मारी थी। मालती ने कहा था ये कोई छोटा हल्का पैर तुमने नहीं मारा, बहुत तेज मारा था। और ये लाइव भी आया था, लेकिन बाद में उसको एडिट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं प्रणीत के लिए इतनी तेज एक लड़की को लात मारना कोई छोटी बात थी। फिर सलमान खान हो या अजय देवगन हो या दूसरे स्टार्स हो, उनकी मॉकिंग करना भी उनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। उन्होंने कई ऐसी बातें की थी जो अपने कॉमेडियन शो में कोई भी शायद करे, लेकिन प्रणीत ने ये सब बातें खुलकर करी थी। प्रणीत ने एक बार कुछ ऐसा भी बोल दिया था जिसकी वजह से उनकी पिटाई तक कर दी गई थी। तो अब आप समझ लीजिए कि प्रणीत का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है, लेकिन बात दरअसल ये है कि प्रणीत ने इस मेंटालिटी को इतना बढ़ावा दे दिया कि उन्हें लगा कि सब कुछ चलता है। अगर आप प्रणीत के रीसेंट वीडियोस भी देखेंगे जो स्टैंड अप कॉमेडी के हैं, तो वहां देखेंगे कि वो लोगों से ही उनकी बातें पूछते हैं और उसी पर अपना पूरा कॉमेडी शो जो है वो निकाल देते हैं, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमजोर है, इतना वीक है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जो बहुत ही आपत्तिजनक है तो उसे रोस्ट कैसे किया जाए, बल्कि उससे पूछते हैं फिर क्या हुआ और क्या हुआ, अच्छा तुमने ऐसा किया था, तुमने मजे लिए थे। और सेम प्रणीत मोरे ने इस हिमांशु जांगरा के साथ भी किया। जब हिमांशु जांगरा कहता है कि 370 रुपए की बिरयानी के बदले मैं तो वसूल करूंगा जिसके लिए मैं आया हूँ, भाई मैंने 370 रुपए किए हैं, तब प्रणीत उससे पूछते हैं फिर और क्या हुआ था, अच्छा तुम तो बहुत बड़े वाले हो। इतना ही नहीं, जब ये लड़का जो गुरुग्राम का था ये घटिया बातें करता है, यहाँ तक कि वो बातें करता है जो शायद पब्लिकली कोई भी अपने डेटिंग पार्टनर के बारे में नहीं बताना चाहेगा, भले ही वो तुम्हारी लाइफ में हो या ना हो, इससे ही पता चलता है कि तुम उस लड़की की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। जीरो। क्योंकि अगर तुम लड़कियों की थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते तो तुम ये सोचते, तुम एक लाइव शो में आए हो और वहां एक लड़की की बात कर रहे हो, उसके जानने वाले जब ये सब सुनेंगे और देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्योंकि वो लड़की ने भी तो अपने ये जो उसके पर्सनल मोमेंट्स हैं या जो भी है किसी को तो बताया होगा, कि मैं आज डेट पे गई थी। बहुत लोग जानते होंगे हो सकता है उसके इस चीज के बारे में, लेकिन जब तुमने खुल के बता दिया, बहुत लोग जानते होंगे कि तुमने कभी इस लड़के के साथ भी डेट पे गई थी। अब सोचिए आप उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, जो उसको जानते होंगे, वो उस लड़की को कितनी एक होता है ना शर्म आ रही होगी या बहुत ज्यादा वो डिसरेस्पेक्टफुल फील कर रही होगी कि उसने सारी बातें जाकर एक लाइव शो में कर दी, जबकि वो ये भी बताता है कि वो कंसेंट नहीं था, फिर भी फोर्सिंग केस किया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था और भी बहुत ही घटिया बातें जिसकी उल्टियां वो कर रहा था शो के अंदर। तो प्रणीत मोरे हर बार उससे यही कहते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा इसके बाद क्या हुआ था, अच्छा तुमने ऐसा कर लिया था। मतलब प्रणीत उसको और ज्यादा हाइप दे देते हैं उस बात को कि वो और ज्यादा अपनी बातें सारी बताने लगता है और बहुत ही ऐसा लगता है प्राउड फील कर रहा है। मतलब इतनी घटिया सी मेंटालिटी, लेकिन बाकी लोग भी जो उसके आसपास होते हैं वो सब हंस रहे होते हैं। अब आप सोचिए प्रणीत मोरे उसको आखिरी में रिवॉर्ड तक दे देता है, यानी कि प्रणीत मोरे के लिए ऐसी घटिया सिक मेंटालिटी के लड़के एक रिवॉर्ड पाने योग्य हैं। प्रणीत उसे 5000 रुपए देते हैं। अब एक स्टेटमेंट जारी करके ये कह देते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे वहां होना चाहिए था, कॉल आउट करना चाहिए था, बट दिस इज नॉट माय व्यूज। अगर आपके व्यूज नहीं थे तो आपने अपने शो में इसकी इजाजत कैसे दे दी प्रणीत मोरे? तो आप ये नहीं कह के बच सकते हैं कि दिस इज नॉट माय व्यूज, बिकॉज आप उसे एडिट करवा के लाइव कर रहे हैं। मुझे लिटरली लगता है कि समय रैना के शो से इतनी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं लिया। सबको लगा कि विमेन्स अभी भी इन सब घटिया चीजों को कॉल आउट नहीं करेंगी, लिटरली नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? अगर आप इस तरीके की घटिया बात कर सकते हैं, उसके टॉप की बात कर सकते हैं, उसके पैजामे की बात कर सकते हैं, लड़कियां क्यों कॉल आउट नहीं करेंगी? अब आप सोचिए लड़कों की मानसिकता किस तरीके की होती है। एंड आई एम शॉक्ड कि प्रणीत मोरे वो लड़का ही दोषी नहीं है, बल्कि वहां बैठी ऑडियंस में वो लड़कियां भी दोषी हैं, क्योंकि लड़कियों वो सिर्फ उस लड़की की बात पर ही नहीं हंसी जा रही थी, वहां पे जितनी हंसी गूंज रही थी वो आप भी उनमें से हो सकती थी। उस लड़की की बात पर हंसी आ रही थी सबको ना, लेकिन आप भी हंस रही हैं तो आप भी उसका साथ दे रही हैं। और मैं ये लिटरली देखकर शॉक्ड हूं कि वो लड़कियां इन सब बातों पर कैसे हंस सकती हैं। क्या आपके लिए ये नॉर्मल है? आज भले ये ट्रेंड पे चल रहा है तो बहुत लोग इस पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आपने उस समय कॉल आउट नहीं किया उस बात को, नहीं कहा कि ये क्या बदतमीजी है, नहीं कहा कि ये क्या घटियापना है, एटलीस्ट कोई तो उठता, कोई तो बोलता कि हाउ कैन यू डू दैट प्रणीत इन योर शो।
लेकिन किसी ने नहीं बोला। सब हंस रहे थे, लड़के, लड़कियां एंड प्रणीत। प्रणीत मोरे ने आज भले ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है और जवाब देने से वो बचना चाहते हैं। लेकिन आप जवाब देने से भले ही बच जाएं, लेकिन अब जनता से आप बच नहीं पाएंगे। अब आप इतनी बुरी तरीके से ट्रोल हो चुके हैं, आपकी मेंटालिटी ओपनली सबके सामने आ चुकी है कि अब आप नहीं बच पाएंगे। इवन मालती चहर तक ने ये लिखा कि माएँ जो हैं अपने बेटों को सिखाएं लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, और मालती ने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रणीत ने उन्हें भी डिसरिस्पेक्ट किया था और इसी वजह से वो प्रणीत से अपनी दोस्ती उन्होंने तोड़ ली थी। अब आप सोचिए कि प्रणीत मोरे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनकी फैमिली कितनी नॉर्मल सी बिग बॉस के अंदर थी, लेकिन बावजूद इसके प्रणीत मोरे अपने शो को बढ़ाने के लिए इस तरीके की सोच को बढ़ावा देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर एन पब्लिक फिगर, देन डेफिनेटली यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति, जनता के प्रति। आप कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते, नहीं बना सकते जो लोगों की भावनाओं को आहत करे, जो उस एक थॉट को बढ़ावा दे जो इस लड़के ने बोला। जैसे ये बहुत ही घटिया मेंटालिटी है। 370 क्या, आप अपने पार्टनर पर 1 लाख भी खर्च कर देते हैं, बावजूद इसके यू डोंट हैव एनी राइट टू डिमांड दैट व्हाटएवर ही वाज सेइंग। ठीक है, लेकिन वो बता रहा है कि विदाउट कंसेंट आई ट्राइड, तो वही बात वहां पे खत्म हो जाती है। खैर, तो ये मुद्दा खैर अब इतना बढ़ चुका है, लेकिन ये मुद्दा 4 दिन का रहकर ना रह जाए, कहने का मतलब ये है। क्योंकि होता क्या है कि ये मुद्दा अभी उठा है, अभी सब बात करेंगे लड़कियों की रिस्पेक्ट, फलाना ढिमकाना, बट आई वांट टू से दैट टू गर्ल्स, टू विमेन्स, कि आप एटलीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग बनो, आप अपने इतने इंडिपेंडेंट बनो दैट कि कोई भी लड़का इस तरीके की घटिया बात ना कर सके। वो लड़की के बारे में भी मैं सोच रही हूँ, इस लड़के को ठीक से इंग्लिश, मतलब ठीक से ये तक बताना नहीं आ रहा है कि उसने पहना क्या था, what she was wearing, है ना, और इस लड़के के साथ वो लड़की क्या कर रही थी। तो आप किसी के साथ भी ऐसे अकेले मत चले जाओ, एंड विदाउट कंसेंट। आई डोंट नो कि हाउ, जैसे उस लड़के ने बताया कि मैंने तो किस कर लिया, हाउ विदाउट कंसेंट कैसे कर लिया, तो आप कैसे उसको इतना मौका दे रहे हो, कैसे आप चले गए। तो प्लीज एंड बॉयकॉट दीज कॉमेडियंस, दीज सो कॉल्ड कॉमेडियंस, जो कॉमेडी के नाम पर लाइन क्रॉस करते हैं। इनकी कोई कॉमेडी नहीं है, ये सिर्फ ऑडियंस को बुला लेते हैं। अब ये फेमस हो चुके हैं तो ऑडियंस को बुला के उन्हीं की स्टोरीज शेयर करते हैं और उनकी स्टोरीज में ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं जो बहुत ही घटिया होती हैं, और क्योंकि कुछ घटिया ऑडियंस आती है और सेक्सिस्ट बातें होती हैं, सेक्सिस्ट कॉमेंट होते हैं, उस पर हंसी ठहाके होते हैं। तो प्लीज डोंट गो टू दीज कॉमेडियंस, इनके शो में ना जाइए, डोंट सपोर्ट दीज सो कॉल्ड कॉमेडियंस।